नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो डीएम होता है, जो विधायक होता है, जो सांसद होता है, ये तीनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है, किसके सबसे ज़्यादा अधिकार होते हैं। क्योंकि अक्सर हमने अपने ज़िले में देखा है कि ज़िले में एक विधायक भी होता है, उसका भी काफ़ी ज़्यादा जो है रुतबा होता है, काफ़ी उसका भी जो है ज़िले में उसका नाम सुनने को मिलता है। साथ ही साथ एक सांसद भी होता है, जो कि हम हर ज़िले में एक सांसद होता है, तो वहाँ पर सांसद का भी काफ़ी रुतबा होता है, बहुत से लोग उसको जानते हैं। लेकिन एक डीएम भी पद होता है, डीएम का मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसका जो है पूरे ज़िले में काफ़ी ज़्यादा रुतबा होता है। कभी वो अपने फोर्स के साथ चलता है तो काफ़ी जो है उसकी एक तगड़ी जो है हमें चमक दिखाई देती है। तो आखिर इनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं और समझते हैं कि इनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं डीएम को। डीएम का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि जिला अधिकारी। दोस्तों, अभी जो वर्तमान समय में जो डीएम है वो केवल और केवल एक जिला अधिकारी है। जब अंग्रेजों का टाइम था तो डीएम को जो है मजिस्ट्रेट कहा जाता है। मजिस्ट्रेट का मतलब कि वो दंडाधिकारी होता था, यानी कि किसी व्यक्ति को जो है वो दंड भी दे सकता था। उस समय जो है दंड की जो प्रक्रिया थी वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने हाथ में लेता था और वहीं वो सब कार्यभार देखता था। लेकिन वर्तमान समय में जो है हर जिले में जो है एक जिला न्यायालय का गठन कर दिया गया है। तो जिला का जो न्यायालय है वो सारे केसेस जो है दंड देने के जो केस है वो अपने पास रखता है, यानी कि वहाँ पे जो हमारा जिला न्यायालय वहाँ पे हर तरह के केसेस सुने जाते हैं। तो डीएम के पास से अब ये पावर चला गया है डीजे के पास, यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज के पास। तो डीएम जो है अब वो केवल और केवल एक जिलाधिकारी है, लेकिन डीएम के पास इतना ज़्यादा पावर है कि वो अपने पूरे जिले का जो है प्रशासनिक अधिकारी होता है। पूरे जिले की जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं वह डीएम के हाथ में ही होती है। डीएम बहुत ही पावरफुल व्यक्ति होता है। देखिए, डीएम जो होता है वो एक जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। जितने भी हमारे इंडिया में जिले हैं, जितने भी इंडिया में जिले हैं, और इंडिया में टोटल कितने जिले हैं, तो इंडिया में टोटल 771 जिले हैं। ठीक है, 771 जिले हैं, तो 771 जो है डीएम होंगे। आपके जितने भी जिले हो सब जिले में एक डीएम होता है। डीएम का मतलब कि उस जिले का सबसे बड़ा वो प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो एक जो डीएम होता है वो जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक होता है और वो जिले में जितने भी कार्य होते हैं उसका वो संचालन करता है, उसकी देखरेख वो करता है। जो डीएम होता है उसका जो डीएम कोई कैंडिडेट अगर बनता है तो उसको डीएम बनने के लिए पहले यूपीएससी क्लियर करना होता है। अगर कोई जो कैंडिडेट है यूपीएससी क्लियर कर लेता है तो उसको जो है डीएम बनाया जाता है। लेकिन उसको भी डायरेक्ट डीएम नहीं बनाया जाता, उसको जो है एडीएम बनाया जाता है, या फिर कहीं जो है रैंक वाइज जो है उसको पद दिया जाता है। तो एसडीएम भी दिया जाता है, डायरेक्ट डीएम नहीं दिया जाता, क्योंकि डीएम जो काफ़ी बड़ा पद होता है, काफ़ी बड़ी जिम्मेवारी यहाँ पे होती है। तो जिसके पास अनुभव हो जाता है उसी को डीएम बनाया जाता है। तो पहले उसको जो है एक एसडीएम बनाया जाता है, फिर एडीएम बनाया जाता है, उसके बाद जो है वो डीएम बनाया जाता है। तो ये रैंक के भी अनुसार कार्य करता है। या फिर अगर आपने पीसीएस क्वालिफाई की है, यानी कि स्टेट जो सिविल एग्जाम होते हैं, अगर उसको आप क्वालिफाई करते हैं तो प्रमोशन के अनुसार आपको जो है डीएम बनाया जाता है, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। तो ये जो है आपको डीएम बनने के लिए ये आपका जो है यूपीएससी या फिर पीसीएस आप क्वालिफाई रहेंगे तो होगा। देखिए, डीएम जो है उसको लगभग 80,000 के नियर अबाउट जो है सैलरी दी जाती है। साथ ही साथ उसको एक बहुत अच्छा जो है बंगला दिया जाता है, गाड़ी दी जाती है, उसको बहुत सारे जो है स्टाफ दिए जाते हैं, पुलिस का स्टाफ भी दिया जाता है उसके सिक्योरिटी के लिए, और साथ ही साथ उसका जो अन्य कार्य है उसको देखने के लिए जो है अन्य अधिकारी जो है उसके साथ रहते हैं। तो ये काफ़ी रुतबेदार पद है, इसीलिए जो है यूपीएससी क्लियर करने के लिए लोग जो है मारामारी करते हैं बहुत ही ज़्यादा। ये समझिए कि इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम जो है वो यूपीएससी है, क्योंकि इसमें जो अगर यूपीएससी क्वालिफाई करता है तो उसको डीएम जैसा एक रुतबेदार पद मिलता है। तो जाहिर सी बात है, अगर अच्छा पद चाहेंगे, अच्छा जो है आप नौकरी चाहेंगे, तो उसके लिए अच्छी तैयारी भी करनी पड़ती है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट पद होता है डीएम। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो डीएम जो होता है वो डीएम जो होता है वो केंद्र सरकार का एक प्रशासनिक प्रतिनिधि होता है। जो डीएम होता है केंद्र सरकार का एक प्रशासनिक प्रतिनिधि होता है। जिस तरह से हर जो है राज्य में जो पीसीएस अधिकारी होते हैं वो राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो डीएम होता है वो एक आईएएस अधिकारी होता है। डीएम जो होता है वो एक आईएएस अधिकारी होता है। तो उसकी जो नियुक्ति करता है तो वो राष्ट्रपति करता है। तो जितने भी राज्य सरकार है उनके पास ये पावर नहीं होती है कि वो उसको जो है डिसमिस कर दे। वो उसको सस्पेंड कर सकती है, उसको निलंबित कर सकते हैं, उसका ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसको डिसमिस करने का पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। जब तक से सेंट्रल गवर्नमेंट ना चाहे तब तक से कोई भी स्टेट जो है उसको हटा नहीं सकता, उसको जो है डिसमिस नहीं कर सकता। लेकिन किसी भी स्टेट के पास ऐसा पावर नहीं है कि वो जो है केंद्र सरकार के जो कर्मचारी होते हैं उसको हटा दें। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि डीएम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पद हो जाता है। तो डीएम से भी एक बड़ा पद होता है, उसे कहता है मंडला आयुक्त। यानी कि डीएम का जब प्रमोशन हो जाता है तो वह मंडला आयुक्त बन जाता है, यानी कि वह कई जिलों का जो है मैटर जो है हैंडल करने लगता है, कई जिले के प्रशासनिक व्यवस्थाएं को वो जो है संचालन करने लगता है। तो डीएम से बड़ा पद होता है मंडला आयुक्त, जबकि डीएम से नीचे का पद होता है एडीएम या फिर एसडीएम होता है। तो इस तरह से इसका प्रमोशन और डिमोशन भी होता रहता है। देखिए, अगर बात की जाए विधायक, तो जिस तरह से डीएम जो है हमारे पूरे जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है,
तो जो विधायक होता है तो इसका भी रुतबा काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब कि डीएम को लोग जाने या ना जाने, लेकिन विधायक को बहुत से लोग जानते हैं। इसका मेन कारण ये है कि जो चीज़ दिखता है वही चीज़ बिकता है, ये चीज़ इस पर भी लागू हो जाती है। तो विधायक जो पद होता है ये काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों से जुड़ा वाला पद होता है। अगर कहीं पर डीएम जाता है तो कोई प्रशासनिक कार्य से ही जाता है, जबकि विधायक जो है वह किसी छोटे छोटे कार्यक्रमों में भी जो है लोगों के बीच में जाता रहता है, उसका कई जगह पे जो है नाम सुनने को मिलता है। तो लोग विधायक को ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं, डीएम से भी ज़्यादा विधायक को जानते हैं। तो इसीलिए बहुत से लोग जो होते हैं कहते हैं कि पढ़ने लिखने से क्या फ़ायदा, पढ़ने लिखने से जो है नौकर ही बनना पड़ेगा। जबकि अगर हम लोग राजनीति में जाएंगे तो वहाँ पे नौकरी ना करके वहाँ पे जो है एक अपना जो है कहा जाए तो अपने मन का हम लोग मालिक हो सकते, यानी कि वहाँ वो राजा वाली नौकरी है। इसीलिए ज़्यादा लोग जो है विधायक बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आज़ादी होती है। देखिए, जो विधायक होता है इसका एक अलग विधानसभा क्षेत्र होता है। एक जिले में केवल और केवल एक ही डीएम होता है, एक ही डीएम होता है एक जिले में, जबकि एक जिले में कई विधानसभा के क्षेत्र हो जाते हैं। जिस तरह से हमारा गाजीपुर विधानसभा क्षेत्र है तो यहाँ पे गाजीपुर जो जिला है तो यहाँ पर केवल और केवल एक डीएम, यानी कि एक डीएम पूरे गाजीपुर को जो है मैनेज करता है। जबकि यहाँ पे 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, यानी कि गाजीपुर जिले को पूरे 7 विधानसभा क्षेत्रों में बांट दिया गया है। तो यहाँ पे 7 विधायक होंगे और समझिए कि पूरा आपका जो डीएम है वो पूरे जिले को जो है हैंडल कर रहा है, ठीक है, पूरे जिले का ये मालिक है। जबकि जो विधायक होता है वह आपके किसी एक क्षेत्र का मालिक होता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक विधानसभा क्षेत्र, ये एक अलग विधानसभा क्षेत्र हो गया, यानी कि इस तरह से ये विधानसभा क्षेत्र है। तो हर विधानसभा क्षेत्र में जो है एक विधायक होगा हर विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कहीं कहीं पे न्यूज में सुनने का आता है कि जो विधायक होता है वो किसी प्रशासनिक अधिकारी को जो है थप्पड़ जड़ देता है, या फिर उसके साथ गाली गलौज करता है, या फिर उसको हड़काता है, धमकाता है। तो लोग कहते हैं कि विधायक जी का पावर बहुत ज़्यादा है, विधायक जी का पावर ज़्यादा है। देखिए, विधायक जी का पावर वाकई में डीएम से भी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन किस स्थिति में कि जो अगर विधायक जिस पार्टी से है, अगर उसकी सरकार जो है वो स्टेट में है, अगर स्टेट में है तो फिर उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर उसकी सरकार सेंटर में हो जाए और स्टेट दोनों में हो जाए तब तो उसके पूछना ही नहीं है। तो वही बात हो जाती है कि विधायक जो होते हैं ये एक जनप्रतिनिधि होते हैं, और ये जनप्रतिनिधि होने के नाते पब्लिक के जो है छोटे छोटे जो बात होते हैं उसको भी लेकर बहुत बड़ा ये लोग बवाल भी कर देते हैं। कहीं कहीं पे अच्छा कार्य भी करते हैं, लेकिन बहुत जगह ये लोग उल्टे सीधे कार्य करते हैं। जबकि प्रशासनिक अधिकारी है उनकी मजबूरी हो जाती है कि इनका गलत कार्य को भी ये लोग सपोर्ट करते हैं, इनका समर्थन करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जो डीएम हो या फिर कितना भी बड़ा अधिकारी, डीएम हो, एसपी हो, अगर वो इनकी बातों को जो है अवहेलना करेगा, अगर इनके बताए हुए कार्यों को नहीं करेगा, तो इनको पता है कि ये इसको जो है यहाँ से डिसमिस तो नहीं कर सकते, यानी कि नौकरी से नहीं हटा सकते, लेकिन इनका ये ट्रांसफ़र करवा देंगे दूसरे जगह पे। ऐसा जगह इनको उठाकर फेंक दिया जाएगा जहाँ पे जो है आदमी कम जानवर ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो इसलिए ये लोग नहीं चाहते कि इनसे हम लोग उलझे, तो इनके जो कार्य होते हैं वो जो है इनका कर देते हैं। लेकिन मैक्सिमम ऐसे भी डीएम होते हैं, ऐसे जो है ईमानदार डीएम होते हैं जो कि अपने जो है ईमान से कभी समझौता नहीं करते हैं, तो वो इनसे लड़ जाते हैं, इनसे झगड़ जाते हैं। भले उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता है लेकिन ये इनका सुनते नहीं है। तो जबकि विधायक वगैरह जो होते हैं इनका पावर जो है तभी होता है, इनका एक पावर विधानसभा क्षेत्र तक सीमित होता है। लेकिन इनकी ये एक जनप्रतिनिधि है, तो इनका जो विधायक है, इनके विधायक समर्थन से ही राज्य की सरकार बनती है। तो राज्य की सरकार जो है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। वो एक डीएम और एसपी को काफ़ी ज़्यादा जो है अगर उसके साथ उलझता है तो वो डीएम और एसपी को काफ़ी उसके पास ऐसा चांस रहता है कि वो यहाँ से हटवा देता है, राज्य से ही बाहर फेंकवा देता है, इतना उनके पास पावर होता है। तो ये लोग नहीं चाहते, कोई भी जो प्रशासनिक अधिकारी हो नहीं चाहता है कि वो बार बार इधर से उधर उसको जो है हटाया जाए, यानी कि काम करने में इनको काफ़ी दिक्कत होने लगती है। यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, फिर 2 महीने बाद वहाँ से ट्रांसफर हटाकर दूसरे जगह कर दिया, फिर 2 महीने बाद दूसरे जगह। तो इनका भी जो परिवार होता है, जो बच्चे की पढ़ाई होती है, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है और ये अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाते। इसीलिए ये इनका समर्थन कर देते हैं और विधायक जी का जो है काम बन जाता है। तो विधायक जो है डीएम से इसका पावर कम है, लेकिन अगर सेंटर में गवर्नमेंट है और स्टेट में इसकी गवर्नमेंट है तो इसका जो है पावर हमें धरातल पे ज़्यादा दिखाई देता है। भले ही किताबों में और पन्नों में जो डीएम पावरफुल है, लेकिन धरातल पे इसका पावर जो है विधायक का काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। बात करते हैं कि विधायक को जो है किस तरह से लोग विधायक बन जाते हैं। तो विधायक बनने के लिए आपको पता है कि विधायक बनने के लिए आपको जो है चुनाव लड़ना पड़ेगा। चुनाव स्टेट गवर्नमेंट का जो चुनाव होता है वो आप लड़ेंगे और वहाँ पर अगर आपको ज़्यादा वोट मिलते हैं तो आप जो है एक विधायक बन जाते हैं। तो विधायक जो है एक विधानसभा क्षेत्र का मालिक होता है, जबकि डीएम एक जिले का मालिक होता है। विधायक को भी काफ़ी ज़्यादा जो है सैलरी मिलती है। हमारे उत्तर प्रदेश में जो है लगभग इनको जो है 1.5 लाख रुपए सैलरी दी जाती है, जबकि अन्य स्टेट में जो ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, स्टेट इसको कितना वेतन देती है और कितना इनको जो है पेंशन देती है, क्योंकि इनको पेंशन भी मिलता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है। हर राज्य का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने अनुसार डिसाइड करती है, कहीं पे काफ़ी ज़्यादा है, कहीं पे काफ़ी ज़्यादा सैलरी कम है। जैसे कि जो अभी झारखंड के विधायकों का काफ़ी ज़्यादा सैलरी बढ़ गया है। सबसे ज़्यादा जो है तेलंगाना के विधायकों का है, जबकि सबसे कम जो है वो जो है शायद आपका केरल के विधायकों का है। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर कम सैलरी दी जाती है।
उसके बाद इनको भी काफ़ी ज़्यादा, जिस तरह से डीएम को जो है बहुत बड़ा बंगला मिलता है, इसी तरह इनको भी राजधानी में, यानी कि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है या फिर पटना की राजधानी, बिहार की राजधानी पटना हो गई, तो जो स्टेट की कैपिटल होता है वहाँ पे इनको काफ़ी अच्छा आवास दिया जाता है। साथ ही साथ इनको जो है गाड़ी दी जाती है, इनके साथ जो है प्रशासनिक अधिकारी दिए जाते हैं और भी इनको कई तरह की सुविधाएं दी जाती है। तो ये भी काफ़ी रुतबेदार पद होता है, ठीक है। तो अगर विधायक का अगर बात की जाए कि इनका प्रमोशन क्या होता है, तो इनका प्रमोशन अगर कुछ नहीं होता है। हाँ, अगर ये विधायक से जो है चुनाव लड़ते हैं सांसद का, तो विधायक से ऊपर सांसद बन जाता है। तो इनका जो है कह सकते हैं कि ये विधायक जो है बाद में ये सांसद बनते हैं, अगर सांसद ही लड़ते हैं तब। बाकी इसमें प्रमोशन, क्योंकि ये एक प्रशासनिक पद नहीं, ये जनप्रतिनिधि का पद है, हार गए तो वो भी जीरो हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि सांसद कौन होता है, तो सांसद जो होता है वो आपके जिले का सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि होता है, यानी कि जिले का जो सबसे बड़ा एक कहा जाए कि जनप्रतिनिधि वाला पद, तो वो आपका जो है वो सांसद का पद होता है। देखिए, इसको हम लोग प्रथम जिले का प्रथम नागरिक सांसद को नहीं कहते हैं। जिस तरह से एक विधायक को विधानसभा क्षेत्र का सबसे जो है प्रथम नागरिक कहते हैं, उसी तरह से इसको संसदीय क्षेत्र का प्रथम नागरिक कहते हैं। लेकिन एक जिले का प्रथम नागरिक कौन होता है वो आपको पता होना चाहिए। एक जिले का प्रथम नागरिक होता है उस जिले का जिला पंचायत अध्यक्ष। जिस तरह से आपके एक गाँव का या फिर आपके ग्राम पंचायत का कहा जाए कि सबसे जो है प्रथम नागरिक कौन होता है, तो वो होता है ग्राम प्रधान। तो ग्राम प्रधान जो है प्रथम नागरिक होता है आपके ग्राम पंचायत यानी कि आपके गांव का। ठीक उसी तरह आपके जिले का प्रथम नागरिक होता है आपका जिला पंचायत अध्यक्ष, क्योंकि वो पूरे जिले का होता है। जबकि जो सांसद होता है ये केवल संसदीय क्षेत्र का होता है। संसदीय क्षेत्र जरूरी नहीं कि आपके पूरे जिले को लेकर संसदीय क्षेत्र बनाया जाए। जिस तरह से हमारे गाजीपुर संसदीय क्षेत्र है, तो गाजीपुर संसदीय क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पे 7 विधानसभा क्षेत्र है। गाजीपुर संसदीय क्षेत्र में यानी कि गाजीपुर जिले में कुल 7 विधानसभा क्षेत्र है। गाजीपुर जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र और 7 तहसील भी है, ठीक है। तो जो डीएम मालिक होता है वो पूरे 7 तहसील का मालिक होता है, यानी कि पूरे आपके गाजीपुर जिले का प्रशासनिक अधिकारी होता है। जबकि जो सांसद होता है, तो जिस तरह से गाजीपुर में 7 विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे केवल 5 विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर ही गाजीपुर का संसदीय क्षेत्र बनाया जाता है। बाकी जो 2 विधानसभा क्षेत्र है मुहम्मदाबाद और जहूराबाद, वो चले जाते हैं आपके बलिया संसदीय क्षेत्र में। तो वो जो है गाजीपुर जिले के हिस्सा है, लेकिन संसदीय क्षेत्र जो है वह केवल 5 विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर बनाए जाते हैं। यानी कि सांसद जो है केवल अपने संसदीय क्षेत्र का प्रथम नागरिक होता है, लेकिन जो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है वो पूरे के पूरे आपके जिले का सबसे जो है पूरे जिले का प्रथम नागरिक माना जाता है, क्योंकि वो पूरे जिले पे उसका अधिकार होता है। लेकिन जो पावर की अगर बात की जाए ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो सांसद के पास बहुत ज़्यादा पावर होता है। सांसद के पास बहुत ज़्यादा पावर होता है, बशर्ते कि वह किस पार्टी से है। अगर वह रूलिंग पार्टी से है तो उसका पावर की फिर कोई पूछने वाला नहीं है। रूलिंग पार्टी से अगर है, यानी कि जिसका जो है सेंटर में सरकार है और स्टेट में भी अगर उसकी सरकार है, तब तो उसका कोई पूछने का बात ही नहीं। जैसे कि हमारे जिले से ले लीजिए मनोज सिन्हा को। मनोज सिन्हा जो है हमारे जिले से सांसद रह चुके हैं। उनका जो है काफ़ी बड़ा जो है रुतबा है हमारे गाजीपुर जिले में। वो जो है चुनाव हार भी गए 2019 में, लेकिन फिर भी उनको जो है जम्मू कश्मीर का जो है गवर्नर बना देंगे। फिर भी उनका पावर काफ़ी ज़्यादा है, जिले में उनका पावर काफ़ी ज़्यादा है। तो जो सांसद होता है अगर वो रूलिंग पार्टी से है तो फिर उसका तो पूछना नहीं है, वो डीएम और विधायक को कुछ नहीं समझता है। लेकिन डीएम को एक इतना ज़्यादा अधिकार है कि वो सांसद को भी मना ही कर सकता है कि आप हमारे ज़िले में रैली करेंगे या फिर चुनाव प्रचार करेंगे या फिर कोई अन्य कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि ये डीएम के पास पावर होता है। जब तक से डीएम आपको अनुमति नहीं देगी तब तक से चाहे कोई विधायक हो, कोई सांसद हो या फिर प्रधानमंत्री क्यों ना हो, वो जो है उसके ज़िले में कोई रैली वगैरह नहीं कर सकती। ये डीएम का बहुत बड़ा पावर होता है। लेकिन कोई डीएम नहीं चाहता है कि हम इनसे उलझे, क्योंकि डीएम जो होता है वो भी केंद्र सरकार का एक कर्मचारी होता है, तो वह नहीं चाहता कि केंद्र सरकार से वो जो है कोई उसका विवाद हो। तो सांसद जो है इसको भी सांसद बनने के लिए आपको जाहिर सी बात है कि संसदीय चुनाव लड़ना पड़ेगा। संसदीय चुनाव में जिसको वोट ज़्यादा मिलता है वो सांसद बन जाता है, और सांसद जो बनता है वो सीधे नई दिल्ली में वो जो है उसका जो है एक बंगला मिलता है, उसको गाड़ी मिलता है, बहुत सारे उसको प्रशासनिक अधिकारी मिलते हैं, यानी कि उसको भी काफ़ी ज़्यादा वो पावरफुल दिया जाता है। साथ ही साथ इनको वेतन भी दिया जाता है। आज के समय में अगर बात की जाए सांसदों को मिलने वाले वेतन, तो इनका जो मूल वेतन 1 लाख रुपये है, लेकिन कुल मिलाकर इनका जो भी अलाउंस होता है, जो भी इनको भत्ता दिया जाता है, जो भी इनको एचआरए दिया जाता है, डीए दिया, सारा कुछ मिलाकर जो है इनको 3 लाख पर मंथ जो है सैलरी दिया जाता है, यानी कि 3 लाख रुपए इनको पर मंथ जो है सैलरी वेतन दिया जाता है। साथ ही साथ अगर ये जो है सांसद से बाद में अगर ये सांसदीय चुनाव खत्म हो जाए, यानी कि 5 वर्ष का कार्यकाल खत्म हो जाए या फिर 5 दिन के लिए भी सांसद बन गए ना, तो इनका जब जो है अगर एक बार सांसद बन गए तो फिर ये जीवन भर पेंशन लेते रहते हैं। और पेंशन जो है आज के समय में इनका पेंशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो आज के समय में जो लोकसभा के सांसद है उनको 25,000 का पेंशन दिया जाता है, जबकि राज्यसभा के सांसद को 27,000 का पेंशन दिया जाता है। तो ये जो होते हैं सांसद जो होते हैं ये
सेंट्रल गवर्नमेंट का यानी कि प्रधानमंत्री जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ का सबसे बड़ा जो कहा जाए तो ये जनप्रतिनिधि होते हैं। जिस तरह से ये एक प्रशासनिक प्रतिनिधि डीएम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट का कहा जाए तो ये जनप्रतिनिधि होते हैं, जबकि विधायक जो है वो राज्य सरकार के जनप्रतिनिधि होते हैं। तो जो सांसद होता है इसका काफ़ी ज़्यादा पावर होता है, बशर्ते कि ये रूलिंग पार्टी से अगर आता है तो इसका काफ़ी ज़्यादा जो है अधिकार मिलते हैं। जबकि डीएम और या फिर एसपी की भी बात कीजिए तो इनके पास बहुत ज़्यादा पावर होता है, क्योंकि एक एसपी ही थी किरण बेदी, जिन्होंने इंदिरा गांधी का जो इलाहाबाद आई थी एक बार प्रचार करने के लिए, तो वहाँ पे जो है उन्होंने गाड़ी कहीं पे जो है गलत जगह पे रास्ते जो है रोड के किनारे खड़ा कर दिया था, तो वो किरण बेदी ही थी जिन्होंने उनके गाड़ी को जो है खिंचवाकर और जो जहाँ पे प्रशासनिक जो जगह होता है गाड़ियों को वहाँ पे रख दिया जाए तो वहाँ पे उठवा के लेके चली गई थी। तो ये एक जो है एसपी का भी और डीएम का भी इस तरह से पावर है, बशर्ते कि वो उसको ठीक से यूज करें। लेकिन सांसद और विधायक का इनसे पावर कम भी होता है, लेकिन स्पेशली ये जनप्रतिनिधि होते हैं, ये सरकार में होते हैं, इन्हीं को कानून बनाना है, इन्हीं को सारे जो है कायदे कानून बनाते हैं। तो ये कहीं से भी डीएम और एसपी को जो है कुछ अपने आगे समझते नहीं है, बशर्ते कि ये अगर रूलिंग पार्टी में रहते हैं तब। अगर रूलिंग पार्टी में नहीं रहे, अगर कोई सांसद है रूलिंग पार्टी में नहीं है और उसका जो है प्रधानमंत्री से अगर जो है संबंध खराब है, या फिर कोई विधायक है वो रूलिंग पार्टी से नहीं है और मुख्यमंत्री से संबंध खराब है, तो इसका कोई पावर ही नहीं होता है, इसको डीएम एसपी कोई वैल्यू ही नहीं देते। इसका जैसे उन तैसे वो लोग भी जैसा अगर कुछ भी बोलता है तो उसको तुरंत वो कार्रवाई कर देते हैं, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी से नहीं है और वो जो है गवर्नमेंट में जिसकी है, यानी कि अगर मान लीजिए अभी योगी जी है, योगी जी के सरकार में देखेंगे तो जितने भी विपक्ष की पार्टियां होती है उनको कोई वैल्यू नहीं देता है। जो डीएम एसपी है उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं, क्योंकि उसको पता है कि ये लोग इसका कुछ नहीं कर पाएंगे। जबकि जो पार्टी जो है वो अगर रहता है सरकार में तो उसका अगर कोई गलत भी काम होता है तो क्या तो उस रूलिंग पार्टी से है तो उनको जो है सर झुका के करना ही पड़ता है। तो पावर जो है धरातल पर सबसे ज़्यादा पावर जो है सांसद और विधायक का होता है, लेकिन कागजी में देखा जाए यानी कि अगर कानूनी रूप से बात की जाए तो डीएम का जो है काफ़ी ज़्यादा पावर होता है। तो उम्मीद करूँ कि हमारी छोटी सी आपकी जानकारी जो है पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।